क्या आपने कभी गरम तवे पर इस तरह से विक्स और पानी को एक साथ डाला है? अगर नहीं तो आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है प्याज को लेकर। तो देखिए प्याज का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने किचन में डेली ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इसको फाइन चॉप करना होता है तो हम क्या करते हैं चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही प्याज को चॉप करना है या फिर चॉपर हमारे पास नहीं है तो इसको हम छोटा छोटा कैसे कट करेंगे, तो वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर प्याज को छील लिया है। उसके बाद जो इसका जड़ वाला पार्ट होता है इसको हमें निकाल देना है। इस तरह से छीलने के बाद ऊपर वाला पार्ट हमें कट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है इसको। अब हमें देखिए नाइफ़ लेना है और यहाँ साइड से हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरह से। जितना फाइन आपको चॉप करना है उस तरह से आप इसमें छोटे छोटे कट लगाइएगा अपने हिसाब से। और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ पूरे ही प्याज में हमें इस तरह से घुमाते हुए इसमें कट लगा देने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और नाइफ़ की मदद से इसको कट करना है। इस तरह से देखिए हमें किसी भी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार में हम पूरे प्याज को बहुत अच्छे तरीके से कट कर पाएंगे। इस तरह से हमें घुमाते हुए इसको कट करना है और जब थोड़ा सा प्याज बचे तो इसको इस तरह से रख के आप साइडों से कट कर दीजिएगा। पूरा प्याज बहुत अच्छे तरीके से कट हो जाएगा और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से निकाल पाएंगे। तो बिना चॉपर के आप नाइफ़ की मदद से छोटा छोटा प्याज इस तरह से कट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा शूज़ को लेकर। तो देखिए विंटर सीज़न में हम सभी लोग शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों। अब जो इसके अंदर सोल होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो जब भी हम शूज़ को वियर करते हैं तो गर्माहट अच्छे से नहीं आती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि इस शूज़ में अच्छे से गर्माहट आए और जब भी शूज़ को हम पहने तो ये जो सोल है ना ये सॉफ्ट हो जाए थोड़े से। कभी कभी क्या होता है कि ये सोल बहुत पतले होते हैं जिसकी वजह से जब हम शूज़ को वियर करते हैं तो हमारे पैरों में चुभने लगता है। तो आपको क्या करना है, पुराने सॉक्स लेने हैं, चाहे वो बच्चों के हों या फिर बड़ों के हों। इस तरह से देखिए जो शूज़ के अंदर का सोल होता है इसमें हमें डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद अब आप इस सोल को जूते के अंदर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सर्दियों के दिनों में एक्स्ट्रा गर्माहट मिलती रहेगी, पुराने सॉक्स का यूज़ भी हो जाएगा और जो सोल थोड़ा सा पतला था जो पैरों में चुभने लगता है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आप पुराने सॉक्स को रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के शूज़ में इसको अप्लाई करके दिखाया है, आप इसको बड़ों के शूज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से जब भी हम शूज़ को वियर करेंगे तो इसका सोल जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, बिल्कुल भी पैर में नहीं चुभेगा। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो इस विंटर सीज़न आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जब भी आपको इसे वॉश करना है तो आप इन सॉक्स को निकाल के इजी तरह से वॉश भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें दूसरे सॉक्स भी लगा सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन ले लिया है और लहसुन का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने किचन में डेली ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो लहसुन है इसकी एक बड़ी सी कली को ले लेना है, छिलका हमें रिमूव कर देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से देखिए मैंने एक कली ले ली है। अब हमें लेना है एक फॉक हम सभी के किचन में होता है। तो इस तरह से लेने के बाद हमें इस कली में इसको लगा देना है इस तरह से। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये जो लहसुन है ना इसको हमें गरम कर लेना है। हल्का सा इस तरह से घुमाते हुए गरम करना है बस, और हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इसका इस्तेमाल हम अपने बच्चों के लिए करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों के कान में दर्द वगैरह होने लगता है, तो छोटा मोटा दर्द होता है। तो ऐसे में अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो उस केस में आप इस लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गरम करके और इस तरह से कान के साइड से सिकाई करेंगे ना तो जितना भी दर्द होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। हल्का फुल्का दर्द है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं।
इस तरह से आप बच्चों या फिर बड़ों के कान में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना ध्यान देना है कि इस लहसुन को हमें कान के अंदर नहीं डालना है, आप इसको बाहर से ही सिकाई कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के ज्वेलरी बॉक्स को लेकर। तो देखिए इस तरह के जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं हम सभी के घर में होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्वेलरी तो हम लेते ही हैं। अब इस ज्वेलरी बॉक्स का इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए हमें लेना है कॉटन, इसमें हमें डाल देना है। तो इस डिब्बी में हमें कॉटन को अच्छे से डाल देना है इस तरह से फैला के। उसके बाद हमें लेना है उजाला, जो कि हम सफ़ेद कपड़ों को ब्राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उजाला हमें इस कॉटन पे डाल देना है। आपको अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है। मैं आपको इस तरह से देखिए डाल के दिखा रही हूँ। जितना ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा ये जाके बैठ गया है, तो इसको जब आप इस तरह से थंब लगाएंगे तो सारा का सारा ऊपर की साइड आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये स्टैम्प पैड बन के तैयार हो जाता है। थंब इम्प्रेशन लेने के लिए हम स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे पास स्टैम्प पैड वगैरह नहीं है, तो इस तरह से देखिए एक जुगाड़ू ट्रिक से हम अपना थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जब भी आपके पास स्टैम्प पैड ना हो तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, और इसको आप एक बार बनाएंगे, डिब्बी में रखेंगे, तो जब भी आपको ज़रूरत हो दोबारा से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कितना अच्छे तरीके से हो जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो ये जुगाड़ू टिप हमारे बहुत काम का है। उजाला हम सभी के घर में होता है, तो आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। किसी भी डिब्बे में आप इसको बना के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स का इस्तेमाल किया है, आप कोई और बॉक्स भी ले सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा विक्स को लेकर। तो देखिए विक्स का इस्तेमाल विंटर सीजन में हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस विक्स को बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल करना बताऊंगी। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको हेल्पफुल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और इस पर हमें रखना है लोहे का तवा, और थोड़ी सी विक्स लेना है इस तरह से देखिए चम्मच में, और इस गरम गरम तवे पर हमें विक्स को डाल देना है। आप चाहें तो पहले ही इसमें पानी डाल सकते हैं, या फिर बाद में भी इस तरह से देखिए पानी डाल सकते हैं। विक्स और पानी को दोनों को अच्छे से एक साथ हमें मिक्स करना है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा विक्स जो है पानी के साथ मेल्ट हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, इसमें हम और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 2 से 3 लौंग, इनको भी हमें इसी पानी में डाल देना है, और धीरे धीरे करके इनको उबालना है। यहाँ पर आधा चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है। अब सारी ही चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है, पानी का कच्चापन ख़त्म कर देना है। मतलब अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो आधा कप पानी आपको रखना है, इतना हमें उबालना है। अब देखिए अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, जितना भी लौंग का अरोमा है वो पानी में आ चुका है। बस ऐसे ही हमें इसको रखना है, और ज़्यादा हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही हमें इससे ज़्यादा इसको पकाना है। लोहे का बर्तन इस्तेमाल किया है जिससे इसका असर 2 गुना हो जाता है। तो अब देखिए अच्छे से हमारा ये पानी बनके तैयार हो चुका है। इसको हमें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर तवा का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मैंने पानी को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हमें इसको कैसे और किस किस लिए इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए पहला तो तरीका होता है कि इस पानी को हम इस तरह से देखिए स्टीम ले सकते हैं। जब भी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाक बहने लगती है, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब नाक बंद हो जाती है तो सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इन सारी ही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। अगला तरीका है कि इस पानी को आपने इस तरह से देखिए एक कॉटन के कपड़े में डिप करना है, और ये पानी हमें निचोड़ देना है। अब इस कॉटन के कपड़े को हमें इस्तेमाल करना है अपने जॉइंट्स पेन के लिए। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा बॉडी पेन कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब जो भी जॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, तो उस केस में भी आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रुमाल को डिप करने के बाद इस तरह से जहाँ भी पेन हो रहा हो जॉइंट्स पर, आप इस तरह से सिकाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा।
आज के वीडियो में कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।